डेमोन्स्ट्रेट द नेटवर्किंग टूल जो हमारा दिया गया है, इसमें पिंग कमांड जो हमारा यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टेस्ट योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क को चेक करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, या बोल सकते हो सीधे सीधे कि हमारे पास दो पीसी की कनेक्टिविटी के लिए भी हम चेक करते हैं। हमारे पास दो पीसी अगर दी गई है, दोनों पीसी में अगर हमने वायर के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो उस कनेक्शन को अगर हमें चेक करना है तो उसकी आईपी के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइस हमारी अवेलेबल है, कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको पिंग कमांड यूज करना पड़ेगा। पिंग कमांड के बाद आप या तो आईपी का इस्तेमाल करोगे, या तो आप सीधे सीधे उस वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, जैसे हमने www डॉट यहाँ पे techhub.org हमने इस तरीके से लिखा, तो ये हमारा चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट हमारा जिस सर्वर पे है वो हमारे पीसी से कनेक्टेड है या नहीं है। या आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि ये वेबसाइट कहीं इसका सर्वर डाउन तो नहीं है। अगर सर्वर डाउन है या नहीं ये चेक करना है तो कुछ हम पिंग करके और इस डोमेन को डालेंगे, और ये कुछ इस तरीके से पिंग होगा हमारा, है ना। देखिए ये जैसे ही हमने पिंग www.techhub.org लिखा, तो ये हमारा कितने बाइट डेटा हमें यहाँ से भेज रहा है, यहाँ पे कितने बाइट डेटा वहां से हमें सर्वर से मिल रहा है, और कितने बाइट यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे बता रहा है कि TTL टाइम कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम, आपको इतना टाइम मिली सेकेंड लग रहा है इस 64 बाइट के डेटा को हमारे सर्वर पे लाने, सर्वर से हमारे पीसी में लाने के लिए है। या हमारी वेबसाइट का सर्वर डाउन है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो जब वेबसाइट हमारा लोड होता है हमारे पीसी में, तो वो किसी सर्वर से हमारे पीसी में आता है, किसी सर्वर से हमारे पीसी में आता है। तो वहाँ पे जब वो सर्वर से जब वेबसाइट का डाटा हमारे पीसी में जब लोड होता है ब्राउज़र में, तो वो बाइट वाइज करके ही आएगा ना, कुछ अचानक तो ऐसा है नहीं जितने साइज का होगा डेटा अचानक से आ जाएगा। तो वो नेटवर्क में जो होता है वो बाइट के फॉर्म में हमारे पीसी में वो डेटा आता है, बट इतना फास्ट आता है कि हमें पता नहीं चलता है और हमारे सामने वो यूआई दिख जाती है। बट 64 बाइट डेटा सर्वर से पीसी तक आने में इतने मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। हमें ये जो टर्मिनेट करने जा रहे हैं हम लोग, टू टर्मिनेट द मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा था, पैकेट जो ट्रांसफर और रिसीव हो रहा था, उस चीज को हम स्टॉप करना चाहते हैं, और उसके लिए हम कंट्रोल+C प्रेस करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अभी कोई भी आईपी लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी आईपी हम लेंगे, अगर पिंग कराएंगे तो ये हमारा देखिए अभी जो कंटिन्यू हमारा ये मॉनिटरिंग चल रहा है कि कितने पैकेट्स हमारे कितने बाइट्स के हैं और कितना मिली सेकेंड ले रहा है, और टाइम टू लीव कितना, जाने में कितना टाइम ले रहा है। और इसको जैसे कंट्रोल+C प्रेस करोगे आपका ये मॉनिटरिंग स्टॉप हो जाएगी, कंट्रोल+C प्रेस करते ही। तो यहाँ पे लास्ट में आपको बताता है कि कुल कितने पैकेट आपका उस पर्टिकुलर सर्वर ने ट्रांसफर किए, उस सर्वर ने कुल कितने पर्टिकुलर ट्रांसमिट किए और कितने पर्टिकुलर पैकेट्स आपके सिस्टम में रिसीव हुआ, और कुल कितने परसेंटेज का आपका पैकेट लॉस हुआ, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, तो ये आपका मॉनिटरिंग इस तरीके से रहेगा। अब इसमें अगर हमें और भी वेबसाइट जैसे किसी का सर्वर डाउन होता है, तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास पिंग करके, जैसे एक इग्नू की वेबसाइट है, इसमें फॉर्म वगैरह भरते टाइम पे काफ़ी डाउन रहता है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो
ignou.ac.in। तो यहाँ पे पिंग www.ignou.ac.in। अगर हम इसको पिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पिंग हो रहा है। जैसे इसमें देखिए पिंग दिखा रहा था ना, तो तुरंत का तुरंत ये बताने लगता था कि कितने बाइट हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। अभी इसमें देखिए आपका वेट करा रहा है, वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, कितने बाइट का डेटा, और ये उसकी आईपी दिखा रहा है, पर्टिकुलर आईपी। अभी शो नहीं कर रहा है, ये देखिए इसी पे रुका हुआ है ना अभी आपका। अभी हमारा सर्वर अगर रिस्पॉन्स कर रहा होता तो ये तब तक हमारा ये कंटिन्यू बढ़ने लगता, दिखाता ना कि कितने पैकेट्स हमारे वहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं, कितने रिसीव हो रहे हैं, ये आपको शो करने लगता। बट अभी हमारा क्या हो रहा है, उसी पे होल्ड एंड वेट कर रहा है, अभी रुका हुआ है। अभी भी उसी पे रुका है, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कितने पैकेट उसने भेजा है, 76 पैकेट ट्रांसमिटेड, और कितने रिसीव हुए हैं, 0। 100% का लॉस हुआ। TTL, टोटल टाइम टू लीव। और अगर हम इसमें पिंग का अगर हम हेल्प भी करते हैं तो यहाँ पे पिंग केवल आप अगर करके करोगे तो आपको ये दिखा देता है इसमें कौन कौन से ऑप्शंस चल रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ये TTL दिया है, -TTL ये दिया ना, तो ये इसी का ये दिया है यहाँ पे टाइम टू लीव। जैसे कोई पैकेट होता है उसको आने में ये तो हो गया कि इतना टाइम लग रहा है इसको यहाँ पे आने में, और जाने पे भी, क्योंकि वन वे डायरेक्शन होती ना, आना और जाना दोनों होता है ना, ऐसा तो होता नहीं एक साइड से आएगा और यहीं पे रहेगा। रिस्पॉन्स भी तो, एक्नॉलेजमेंट भी तो देता है ना सर्वर को कि वो पैकेट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जैसे हमारा कोई पैकेट वहां से आएगा तो सर्वर को रिस्पॉन्स भी तो करेगा ना कि हाँ ये पैकेट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि कितने पैकेट हमारे रिसीव हुए, कितने पैकेट हमारे रिसीव नहीं हुए। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे ना, इसमें 4 पैकेट देखिए, अभी हमने इसमें कंट्रोल सी किया था, 4 पैकेट वहां से तो ट्रांसमिट हो गया था, बट यहाँ पे 0 रिसीव हुआ। तो ये टाइम टू लीव हमारे पास जो होता है ये बताता है कि कितना टाइम लग रहा है यहाँ से जाने में, एक्नॉलेजमेंट को। टाइम टू लीव ये होता है, और ये होता है टाइम हमारा सर्वर से पैकेट को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। हेलो।